हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो कामिनी जी और निकू जी पे है। इन दोनों को इतना परेशान किया जा रहा है कि इनको अब कम्युनिटी से जवाब दे रहा है, क्योंकि निकू जी ने पहले ही बोला था कि मैं वीडियो नहीं खेलूँगी, क्योंकि आज के डेट में इतना किसी के पास समय नहीं है कि वीडियो के माध्यम से खेले। क्योंकि यहाँ पे वाईटी पे बताना ज़रूरी नहीं है, जो करना होगा वाईटी के आप बाद में भी कर सकते हो। निकू जी ने बोला जो बोला एकदम सही बोला, क्योंकि ऐसी लेडीज़ को सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखे होंगे, और जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि पपीता का नाम आपने सुना होगा, और जो नहीं जानते हैं तो आप सुनिए, मेरी वीडियो से सुन लीजिए, स्किप मत कीजिएगा। कि पपीता का नाम आपने सुना ही होगा। तो वो भी एक ही कंटेंट को लेके पकड़ के चलती है, सचिन मनीषा, लप्पू लप्पी। तो इसकी मानसिकता तो गिर गई, आप समझ लीजिए। इनका तो दुकान धीरे धीरे बंद हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि ये जो भी बोलती है झूठ बोलती है। अब दूसरा पॉइंट आपको मैं बता देती हूँ। अब अगर इसके बाद, पपीता के बाद अगर कोई आता है तो वो है यूट्यूब की सबसे महान लेडीज़ उर्फ छेदा शर्मा। ठीक है, ये अपना इतना गुणगान करती है और इतनी अमीर है कि इनके घर में टाटा, बिरला, अंबानी सब लोग इसके घर में जाते हैं, समझ रहे। इसके पास 6 करोड़ 8 करोड़ की घर है भाई। ये जो खुद भी साड़ी जो पहनती है ना, वो भी 8-8 करोड़ की होती है भाई। समझ, 8 करोड़ की आपने साड़ी देखा होगा? अगर नहीं देखा होगा तो जो पहनती होगी ना, वो 8 करोड़ की साड़ी है। सोचिए कितना ये औरत फेंकती है। ये सोचती है रिएक्शन के नाम पे जो गंदगी कर रही हो आप। रिएक्शन चैनल खोला है तो रिएक्शन का ये मतलब नहीं होता है कि आप एक फैमिली के पीछे पड़ जाओ कुत्तों की तरह। और भी दुनिया में क्या चल रहा है उसे भी देख लो। दिल्ली में भी जो चल रहा है उसके ऊपर वीडियो बना लो। इतना निहायती करोगे, ये नहीं समझ में आता है। सचिन मनीषा का अब ये हुआ तो अब इनके पीछे पड़ गए, निकू जी और कामिनी जी पे। इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे वीडियो बनाइए, मैंने वो नहीं कहा है कि वीडियो मत बनाइए, पर उनकी गलती तो बताइए। क्या अपना दुकान खोलना, अपना स्टोर ओपन करना, क्या ये गलत बात है? कमाना खाना क्या गलत बात है? आपके पास पैसा है, अगर आप 8-8 करोड़ की साड़ी पहनती हो, कांची वारम, तो खोलो ना। अरे खोलो ना, किसने मना किया है? वाईटी पे किसी ने मना किया है? वाईटी किसी की है क्या? किसी ने खरीद रखा है क्या कि आप वाईटी के सीईओ है? नहीं होना, तो आप ऐसे किसी को मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। और कामिनी जी, निकू जी ने खुद ही उन्होंने बोला है कि क्या गलत है क्या सही है। रिएक्शन चैनल वाले से उन्होंने सपोर्ट मांगा है कि आप लोग ही बताइए, खुद ही देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि जब इज्जत और मान सम्मान की बात आती है ना, तो हर कोई उंगली उठाता है। तो कामिनी जी पे भी उंगली उठाया, निकू जी पे उठाया बिना गलती का। अरे रिएक्शन चैनल वाले बोलते ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग चुप रहते हैं, लेकिन कब बोलेंगे? जब गलती देखेंगे तभी तो बोलेंगे। और मैं सच का साथ हूँ, झूठ का साथ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं है। कोई कितना भी भगवान कसम खा ले, फलाने का कसम खा ले, ढिमकाने का कसम खा ले, बात ये नहीं है, ठीक है। बस सच का साथ देता है, क्योंकि जब हम सच का साथ देते हैं तो भगवान भी हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। तो मैं सच का साथ हूँ। और अभी निकू जी और कामिनी जी की तो गलती भी नहीं है। अरे वो वीडियो बना रही है, ब्लॉग बना रही है, तो गलती नहीं कर रही है। अब स्टोर पड़े तो स्टोर को लेकर टारगेट कर रही है, ये गलत बात है। आप किसी की शौक को लेकर आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है। लोग इतना मेहनत करते हैं तब जाकर यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो ये सारे रिएक्शन को नहीं, मैं रिएक्शन चैनल वाले को नहीं बोल रही हूँ, मैंने एक बोला है जो है छेदा शर्मा। ये अपना इतनी ये इनकी मानसिकता आप देख सकते हैं, कितनी मानसिकता। ये दूसरों को मानसिकता सिखाती है, लेकिन अपनी मानसिकता को बेच खाई है ये, ठीक है। दूसरों को बोलेगी बेशरम, लेकिन ये खुद आप इतनी बेशरम है ना, वो तो यही जानती होगी, ठीक है। कुछ दिन देखेंगे इनके हस्बैंड भी गायब हो गए थे। जब सचिन भाई ने इसको लताड़ा था तब वाईटी से गायब हो गई थी। क्यों? इनके हरकतों के कारण। यही हरकतों के कारण सचिन भाई ने भी इसे लताड़ा था। और हाँ सुनो, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं बिगाड़ूंगी, तो और आपके जैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। चाहे मुझे कुछ भी कोई बोले, लप्पू लप्पी तो नहीं बोलूँगी। अगर सचिन गलत रहेगा, या फिर मनीषा गलत रहेगी, या फिर निकू जी गलत रहेगी, या कामिनी जी लिखेगी, मैं उनको खुल कर बोलूँगी और नाम लेके और रिस्पेक्ट से बोलूँगी। निकू जी, कामिनी जी, सचिन भाई,
मनीषा ऐसे बोलूँगी, आपके जैसा नहीं, लप्पू लप्पी नहीं करूँगी और उल्टा नाम से नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहीं पर आपका दिख गया है कि आप कितना बड़े वो अनपढ़ जाहिल, पढ़ लिख कर जाहिल। अगर हम बोलेंगे कि हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे रहने से नहीं होता है, बोलने का तरीका भी होना चाहिए, ढंग भी होना चाहिए कि कैसे बातों से कर रहे हैं। अरे वो लोग इतना भी बड़ा गलती नहीं कर रहे हैं, वो वही दिखा रहे हैं जो उनके पास हो रहा है। वो क्या दिखा रहे हैं, फैमिली में इतने खुश हैं, इतने अच्छे फैमिली है उनकी, उनके माँ पापा देवर जेठानी सब लोग तो इतने एक दूसरे से। अरे लड़ाई झगड़ा किसके घर में नहीं होता है, सबके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है आपके घर में नहीं होता है क्या छेदा शर्मा, ये बात झूठ मत बोलो, ठीक है। और जो सुचिता पूजा के लिए अपने जो बोला था ना, कलौटी जो हॉस्टल से भाग गई थी, ये बात भी झूठी है। आज मैं बता देती हूँ ये बात झूठी है। सुचिता कभी भी दिल्ली में रही ही नहीं है और उनका मेट्रो में जॉब था, मैं बता देती हूँ, DMRC में, और कभी भी सुचिता ना वहाँ से नहीं पढ़ाई की है, उन्होंने ये भी बताया है। तो ये झूठ बोल रही है कि दिल्ली के हॉस्टल में रहती थी और वहाँ से भाग गई। बताइए, एक लड़की के, एक औरत होकर ये दूसरी को औरत पर लांछन लगाती है, कितनी शर्म की बात है। ये औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। अप्सरा मॉम को भी इसने टारगेट किया था कि अप्सरा मॉम ने, आप देखे होंगे कि उनका जब बर्थडे था तो उन्होंने साड़ी लाया था, तब उन्होंने इसने ही उनको टारगेट किया था कि अप्सरा मॉम जो साड़ी है, अरे वो तो 6000 की है। अब बताइए, कोई 6000 का साड़ी पहने 5000 पर, इसको छेदा शर्मा को क्या प्रॉब्लम है भाई, हर चीज़ से प्रॉब्लम है, ठीक है। कामिनी जी के कम्युनिटी पे एक लड़की ने, उनके सब्सक्राइबर ही ने बोला था कि छेदा शर्मा एक ऐसी औरत है कि जिसके पीछे पड़ जाती है उसको बर्बाद करती है। भाई बर्बाद करने के लिए ना उसको हिम्मत चाहिए, अगर आपके अंदर गट्स है ना तो यहाँ पर सच्चाई को लाइए, ठीक है। और कामिनी जी आप भी सच्चाई लाइए और इसकी सच्चाई खोलिए, क्योंकि इसकी पोल पट्टी खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी पपीता के जैसा गंदगी फैला रही है ये छेदा शर्मा, क्योंकि ये झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में माहिर है ये औरत, बहुत एक्सपर्ट है। अपना इतना गुनगान गाएगी जैसे लगता है कि इनके थाली में एक भी छेद नहीं है, और ये पूरी तरह से 100% परफेक्ट लेडीज़ है। तो अपने आप को कभी कोई बोलता है कि मैं गंदा हूँ? अरे मैं खुद अपने आप को नहीं परफेक्ट बोलती हूँ, क्योंकि देखिए हर चीज़, हर इंसान में किसी चीज़ ना किसी चीज़ के लिए कमी होता है। मेरे अंदर भी कुछ कमी है, चाहे मुझे बोलने में, चाहे काम करने में, किसी चीज़ के लिए कमी है, लेकिन उस कमी को सुधार सकते हैं आप, उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने बार बार कामिनी जी को टारगेट कर रहे हो। और एक और बात बता देती हूँ, कामिनी जी का और छेदा शर्मा का कोई पर्सनल बात नहीं होता है। ये जिसने भी बोला है ये झूठ अफवाहें फैला रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताओ उनको उससे क्या मतलब है? ये तो खुद छेदा शर्मा दोनों के पीछे, देवरानी और जेठानी के पीछे पड़े हैं, तो इनको क्या मतलब है कि वो पर्सनल में ऐसी औरत से, इतनी घटिया औरत से ये लोग बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। तो आप लोग से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि रिएक्शन देने का ये मतलब नहीं होता है कि आप कुछ भी किसी के बारे में इतना गंदा बोलो। उन्होंने वीडियो बनाने से कभी मना नहीं किया, बनाओ, उनको टैग करो, ठीक है, लेकिन जब अगर गंदगी करोगे तो कोई भी चुप नहीं बैठेगा, चाहे मैं रहूं, चाहे कोई और रहे सामने वाले, चाहे इज्जत हो, सम्मान हो, इस चीज़ से रिलेटेड हो। क्योंकि आपने सुचिता को भी बहुत तंग किया, अपनी उनकी बेटी के लिए भी बहुत भला बुरा बोला है, ठीक है। तो अभी से छेदा शर्मा संभल जाओ, ये बहुत गलत कर रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो। जरा सा भी आपको हिम्मत है ना तो सच्चाई बोल के दिखाओ। झूठ के बदौलत बोल के आप चैनल चला रही हो, व्यूज़ बढ़ा रही हो, सब्सक्राइबर बढ़ा रही हो, पर भगवान के बस क्या मुंह दिखाओगी आप, ठीक है। तो अभी से आप संभल जाओ नहीं। और दोस्तों ये वीडियो को आप भर भर के प्यार दीजिए मेरी वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।